हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 जो है क्लास 10th का उसको समझाएंगे। और इसके पहले का जो वीडियो था मैंने टोटल इस चैप्टर 13 का टोटल वीडियो उसमें है, वो टोटल सिर्फ और सिर्फ फार्मूला है। आप उसे भी ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा। और उसके बाद जो ये है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है और दोनों घन का आयतन दे दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। फिर कह रहा है कि फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जी, और दोनों घन को आपस में हम मिला के एक अलग ठोस बनाते हैं, और ये जो ठोस होता है ना, ये घनाभ हो जाता है। अगर आप दो घन को मिलाइएगा आपस में ना, तो वो जो होगा कि घनाभ बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो घन दिया हुआ है उस घन के आयतन से हम उसका साइड निकाल लेते हैं, क्योंकि घन का टोटल जो साइड होता है, जो टोटल भुजा होता है, वो सब आपस में बराबर होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है। ए क्यूब भी कह सकते हैं उसको, भुजा क्यूब भी कह सकते हैं। आयतन दे दिया है 64, और ये भुजा का क्यूब, भुजा को हम लिख सकते हैं ए का क्यूब। तो ए बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 64, जिसका वैल्यू आगे कितना है 4। ए का मतलब होता है भुजा, भुजा जो है वो कितना हो गया है 4 सेंटीमीटर का हो गया है। अब मान लेते हैं कि जब एक घन का भुजा हो गया 4 सेंटीमीटर, और जब दोनों घन को आपस में हम जोड़ेंगे तो लंबाई जो होगा वो 4 और 4 8 हो जाएगा। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होगा। जो उसका मोटाई था, जो उसका चौड़ाई था, वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो लंबाई होगा वह बढ़ जाएगा। जब एक घन का भुजा 4 सेंटीमीटर, एक और घन का भुजा 4 सेंटीमीटर, जब दोनों को हम जोड़ दिए, कंबाइन करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, तो वो हो जाएगा लंबाई 8 सेंटीमीटर का। तो लिख देंगे कि इसलिए घनाभ की लंबाई बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। और फिर इसका जो चौड़ाई होगा वो 4 सेंटीमीटर ही रहने देंगे, और जो ऊंचाई है उसको भी हम 4 सेंटीमीटर ही रहने देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घनाभ का, लिख देंगे फॉर्मूला उसका घनाभ का। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB BH और HL। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 8 × 4, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि 4 × 4, और फिर 4 × 8, 8 चौका 32, 16, और ये हो गया 32। जब सबको हम ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 32 और 32 64, 64 70 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है कि इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले हम घन के आयतन से भुजा निकाले हैं, और उसके बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखते हुए हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। करें कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है और वह खोखले गोले का आकार का है। उसको हम अर्धगोला के रूप में यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, अर्धगोला के रूप में। और ये जो अर्धगोला बना हुआ है, इसी के ऊपर एक बेलन भी अध्यारोपित है। इसी के ऊपर एक बेलन भी अध्यारोपित है, और कह रहा है क्वेश्चन में कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर का है। ये जो अर्धगोला है उसका व्यास दे दिया है 14 सेंटीमीटर। जब अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि R हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई यहां से लेकर टोटल इसका जो ऊंचाई है वह दे दिया 13 सेंटीमीटर। फिर करा कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर 2 फिगर हम देख रहे हैं। एक फिगर है बेलन का, और दूसरा फिगर जो है वह है अर्धगोला का। अगर हमको आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल इस बर्तन का निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लिख देंगे कि बेलन की ऊंचाई, जो बेलन का जो ऊंचाई होगा, अगर टोटल ऊंचाई दे दिया है 13, और जो R दिया है ना 7 सेंटीमीटर, ये सेंटर से लेके और यहां तक 7 सेंटीमीटर है। ये भी तो 7 सेंटीमीटर हो सकता है। जो अर्धगोला है ये R हो गया, इसका ये भी R हो सकता है।
तो इस 7 सेंटीमीटर को हम घटा देंगे 13 में से, तो हमको ये जो है कि बेलन का ऊंचाई मालूम चल जाएगा। 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब लिख देंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो ये बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल अब प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2πRh प्लस ये अर्धगोला जो है उसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2πr²। तो 2πRh का 2πr कॉमन निकाल लें, यहाँ पे आसान करने के लिए 2πr को कॉमन निकाल दिए, यहाँ बचेगा सिर्फ h और यहाँ 2r था तो 1r तो बच जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 2π की जगह पर रख देंगे 22/7, r की जगह पर हम पुट कर देंगे 7 और फिर h जो हाइट है इसका 6 है, अब प्लस r की जगह पर 7, 7 से 7 कट गया तो ये 22 × 44 गुने 7 × 6 13, 13 × 4 = 52 के 2 हाथ में 5, 13 × 4 = 52, 5 × 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो होगा कि इसके आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल का आंसर 572 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक खिलौना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो कि शंकु के आकार का है जिसका त्रिज्या दे दिया 3.5 सेंटीमीटर का है, और ये भी कह रहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला है और इसी अर्धगोला पर एक शंकुनुमा खिलौना जो है ना कि अध्यारोपित है, और इस शंकु का, ये शंकु है और एक अर्धगोला है। खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर का। यहां हमको 2 फिगर मिल रहा है देखने के लिए, शंकु और एक मिल रहा है अर्धगोला। खिलौना जो है ये 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। शंकु का त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। जब शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तो इसलिए गोले की भी जो त्रिज्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। इसी पर सेम आधारित है। टोटल जब ऊंचाई दे दिया है 15.5 तो हम शंकु का ऊंचाई निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ये 3.5 यहां से यहां तक 3.5 है ना, तो ये भी 3.5 ही होगा। शंकु की ऊंचाई 15.5 - 3.5 बराबर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सा फिगर में हमको क्या क्या वैल्यू जो है कि वो पता है। अब हमको खिलौना का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो खिलौना का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल को और अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल तो हमको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है πRl। आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जाएगा πRl। तो L तो पता है नहीं, हम L निकाल लेते हैं पहले, r² + h²। तो r की जगह पे हम रख देंगे 3.5 का स्क्वायर और h की जगह पर रख देना है 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12.25 144। और ये वैल्यू होता है 12.5 का। ये जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर निकला एल का वैल्यू। तो अब हम खिलौना का पृष्ठ क्षेत्रफल देंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला इसका होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए लिख देंगे हम πRl + 2πr²। पाई और r कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां बचेगा l और यहां बचेगा 2r। पाई की जगह पे लिख दिया 22/7, r की जगह पे 3.5 और l की जगह पे हम लिख देंगे 12.5 अभी निकाले हैं यहां पर, और 2 × r की जगह पे 3.5। ये कटा देंगे तो ये 0.5 बार में कट जाएगा। 22 × 5 = 110, 11 लिख दे रहे हैं, 0.0 हट जाएगा। और ये 12.5 अब 35 × 7 7 होगा,
आप सॉल्व अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये 19.5, 11 × 55, 55, 11 नंबर 99, 100, 104, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा कि ये आंसर होगा। जो 30 नंबर कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक घन के शेप का पूरा घन जो है, मान लेते हैं कि ये घन के रूप में हम एक फिगर बनाते हैं, और इस घन के ही ऊपर ना, घन का जो सब भुजा होता है वो आपस में बराबर होता है, और कह रहा है कि इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, और इसी घन के ना ऊपर ना टोटल को ढकते हुए एक अर्धगोला रखा हुआ है, इस पे मान लेते हैं। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? जो अर्धगोला है इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? जितना घन का भुजा है वही ना उसका व्यास हो सकता है, क्योंकि एक घन है और घन के ऊपर हम रखे हैं अर्धगोला को, तो अर्धगोला को जो व्यास होगा वह घन के व्यास के बराबर होगा। इसका भुजा जो दिया है, घन का भुजा 7 सेंटीमीटर है, लिख देंगे कि चूंकि घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास उससे भी कम हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? तो अधिकतम व्यास जो होगा ना वह 7 सेंटीमीटर तक हो सकता है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं हो सकता है। इसी के ऊपर अध्यारोपित है ये। और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। लिख देंगे कि आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। अब आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यह जो घन है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में से यह जो इसके ऊपर अर्धगोला बना हुआ है ना, 2πr² को ऐड करेंगे, और फिर ध्यान दीजिएगा जो इसके ऊपर हम अर्धगोला को अध्यारोपित किए हैं वह जो अर्धगोला होगा, यह जो अर्धगोला, ये घन के भी तो पोर्शन को छेका होगा। जितना उसका अर्धगोला है, अर्धगोला को हम कहीं रख दिए तो अर्धगोला का जो होता है πr², जो उसका बेस होता है πr², वह यहाँ पर ढक देगा। तो πr² को हम क्या कर दे रहे हैं? घटा दे रहे हैं। तो 6 और a मतलब कि भुजा हो गया 7 का स्क्वायर, 2π के जब 2πr² में से πr² घटा दें तो सिर्फ बचेगा πr²। लिख रहे हैं सिर्फ πr²। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 49, पाई के जगह 22/7, और r का जो वैल्यू होगा, जो व्यास दे दिया है 7, तो r को हम लिख सकते हैं 7/2। एक साथ से एक साथ कट गया और ये कट गया 11 बार में, 54 का 4 में 5, 6 चौके 24 से 5 29, 11 7 77, और 77 में जब हम 2 से भाग कर देंगे तो 2 3 6, 1 2 8 16 और 1, ये हो जाएगा 0.5, 8 4 12 के 2 में 1, 29 31, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा कि ये आकृति का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर, जैसे एक घनाकार ब्लॉक है, ये क्यूब के रूप में, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्यूब के रूप का है, और इसका एक फलक, फलक का मतलब हो गया फेस, जो इसका एक फलक है ना उसको अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। इसको अंदर की तरफ से काटते हुए, अंदर की तरफ से काटते हुए एक अर्धगोलाकार गड्ढा हम बनाए हुए हैं, और ये जो अर्धगोला है ना, इसका जो व्यास है वह घन के किनारे के बराबर है। कोई नंबर वगैरह तो इसमें दिया नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू। हम मान लेते हैं घन का जो ये भुजा है उसको हम मान लेते हैं L। आप L मान लीजिए, X मान लीजिए, A मान लीजिए, जो आपको सुविधा लगे वो मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मानते हैं L। माना घन की भुजा L, घन का जो भुजा है उसको L मान लिए, तो जो ये अर्धगोलाकार है उसका जो व्यास होगा, अर्धगोलाकार
जो ये अर्धगोला होगा ना, अर्धगोला का जो व्यास होगा, जो गड्ढा है उसका जो व्यास होगा वह इसके भुजा के ही बराबर है। जो ये घन है ना उसके किनारे के बराबर है, यानी कि इसका भी व्यास जो होगा उसके भुजा के बराबर, यानी कि L हो जाएगा इसका व्यास। जब व्यास L है तो R भी निकाल लेंगे L/2, जो इसका त्रिज्या होगा वह L/2 हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अर्धवृत्त अलग चीज है, जो वृत्त होता है वह अलग हो गया, लेकिन जब अर्धगोला बोल रहे हैं तो अर्धगोला कहने का मतलब जो है कि उसका टोटल फार्मूला, नियम, रूल जो है कि वह अलग लगेगा। तो यहाँ पर हमको निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है जी। अगर आयतन निकालना होता ना, जो कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा आगे, अगर आयतन निकालना होता तब तो दोनों के आयतन को हम घटा देते हैं, लेकिन जहां पृष्ठ क्षेत्रफल का बात आता है ना वहां हम ऐड करते हैं। यहां लिख देंगे कि शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देंगे, इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले फिगर समझ लीजिएगा आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा इसको बनाने में। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, जो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस जो अर्धगोला है, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो लिख देंगे अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल में से ना क्या करना पड़ेगा ना कि हमको जो इसके ऊपर का जो पोर्शन आ रहा है ना, अगर आप कल्पना करते हुए अगर फिगर का कल्पना अगर मन में करें कि अगर मान लेते हैं कि एक घन ले लिए, घन के ऊपर से अर्धगोला के रूप में अगर हम पोर्शन को हटा लेते हैं तो अर्धगोला का ही आकार का नीचे जो पोर्शन बनेगा ना वह अर्धगोला के आकार का बन जाएगा, और फिर जस्ट जो है कि उसका ऊपर का जो पोर्शन होगा वह गायब हो जाएगा, वह हट जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहां घटा देंगे हम कितना को, ऊपर का जो पोर्शन है πr², उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। जो ऊपर का पोर्शन जो हटा रहेगा ना उसको हम घटाना पड़ेगा हमको। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का स्क्वायर अब प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। जो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr² माइनस πr²। 6 और भुजा के जगह पर हम वैल्यू रख सकते हैं L², और 2πr² में से πr² घटाएंगे तो 1πr² बच जाएगा। 6L² पाई और r की जगह पे हम रख सकते हैं L/2 का होल स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6L² और पाई L का स्क्वायर L², 2 का स्क्वायर 4। कॉमन निकालना चाहे यहाँ पर तो ये जो कॉमन अगर आप निकालते हैं तो एलसीएम निकाल लेंगे 4, 24L² प्लस पाई L²। तो यहाँ जो है कि वो हो जाएगा 24, यहाँ पे L² को हम बाहर निकाल देते हैं और नीचे जो 4 है उसको हम बाहर कर दिए तो बचेगा सिर्फ 24 अब प्लस पाई। यही जो होगा कि वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये एक दवा है जो कि बेलन के आकार का है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेलन के आकार का है, और इसके किनारे पर जो है ना कि दोनों एक ही आकृति का जो ये है अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, इसको मान लिया गया 14 मिलीमीटर, ये कैप्सूल का टोटल लंबाई हो गई यहाँ से लेके पूरा अंतिम छोर तक, और इसका व्यास दे दिया है 5 मिलीमीटर, और ये जो अर्धगोला है ना इसका व्यास दे दिया है 5 मिलीमीटर। कह रहा है कि ये जो टोटल दवा है ना उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। दवा का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब कि जो बेलन है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और जो दोनों अर्धगोला है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोला को तो हमको व्यास पता है, लेकिन जो बेलन का जो ऊंचाई है, क्योंकि हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन का ऊंचाई पता रहना चाहिए। बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। r तो पता है हमको, लेकिन h जो है कि वह पता नहीं है। टोटल यहां से लेकर यहां तक का हाइट पता है। लिख देंगे कि व्यास बराबर, व्यास तो दे दिया है 5 मिलीमीटर, तो इसका जो r होगा वह हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर।
आर तक तो को हमको पता चल गया, लेकिन जब टोटल लंबाई दे दिया है कैप्सूल का 14 मिलीमीटर, लिख देंगे कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये जो बेलनाकार भाग है ना, इसका जो ऊंचाई होगा टोटल 14 में से 14 जो यहां से यहां तक था ना, उसमें से हम घटा देंगे ना, इसका जो रेडियस है ना, यहां से लेके यहां तक, ये अर्ध बेलन का त्रिज्या है और ये भी अर्ध बेलन का ही, अर्धगोला का जो दोनों ये पोर्शन है, ये अर्धगोला का जो त्रिज्या है ना, उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। टोटल लंबाई यहां से लेके यहां तक 14, और जो ये आर है ना इसका, ये कितना है 5/2, अब प्लस ये भी 5/2, जो टोटल लंबाई था ना, उसमें से हम आर के, जो ये आर है ना दोनों का, उसको माइनस कर दिए हैं। अर्धगोलाकार जो भाग है उसका हम ऊंचाई को, यानी कि त्रिज्या को घटा दिए, ताकि हमको बेलनाकार भाग का जो है ऊंचाई है वह पता चल जाए। 14 माइनस, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 5 प्लस 5, तो ये 14 माइनस 5 और 5 10/2, यानी कि हो जाएगा 5। 14 माइनस 5, 14 में से 5 गया तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा मिलीमीटर। अब हमको जब ये दवा का कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, लिख देंगे कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो बेलन का है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो होता है फॉर्मूला 2πRh, और चूंकि अर्धगोला कितना है, 2 ठो है अर्धगोला है, तो 2 से गुना कर देंगे। अर्धगोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πr², ये 2πRh और 2 दूना 4πr², कॉमन निकालेंगे इसमें से 2π, r भी कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा सिर्फ h, और यहां बचेगा 2r, तो 2π की जगह रख देंगे 22/7, और r का जो वैल्यू है 5/2, और h का लंबाई अभी हम निकाले थे 9, 2, फिर r का जो वैल्यू है 5/2 रख दिए। 2 से ये 2 कट गया, तो 2 से ये 2 कट गया, अगर मान लेते हैं 22 बचे 110/7, और ये 9/14, ये कट जाएगा 2 बार में, जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 220 मिलीमीटर। चूंकि हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो स्क्वायर देना जरूरी है। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग इसका जो है ना कि कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा तो आपके लिए सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, करें कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। देखिए, जो भी क्षेत्रमिति टाइप का सवाल जो होता है ना, उसको पहले ध्यान से पहले पढ़ते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या निकालना है और इसका फिगर कैसे ड्रॉ होगा, क्या क्या दिया हुआ है वैल्यू। पहले इतना चीज अगर पता चल जाएगा तो आपको आसानी रहेगा सॉल्व करने के लिए। करेक्ट, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, एक बेलन के आकार का है। सपोज कीजिए कि यहाँ की बेलन के आकार का हम बना दिए, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, और इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ये जो बेलनाकार भाग है ना, इसका ऊंचाई दे दिया है और व्यास दे दिया है, लिख देंगे कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को हम डिनोट कर रहे हैं h से। तो जो चीज दिया है उसको अगर हम पारदर्शी रूप में लिख दे तो हमको आसान रहेगा सॉल्व करने के लिए, और जो वैल्यू है दिया हुआ है उसको रखने में भी बहुत ही आसानी रहेगा, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बेलन का जो ऊंचाई है वह दे दिया है 2.1 मीटर, और व्यास दिया हुआ है, व्यास जो दिया हुआ है 4 मीटर। तो r कितना हो जाएगा, 2 मीटर, इसका आधा हो जाएगा व्यास का आधा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो ये शंकु है इसका तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, यानी कि l का वैल्यू दे दिया है। लिख देंगे कि l बराबर 2.8 मीटर। l का मतलब हो गया तिर्यक ऊंचाई। लिख देंगे आगे तो और बढ़िया रहेगा, तिर्यक ऊंचाई l बराबर 2.8 मीटर। तो इस शंकु को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर बेलन, इसमें 2 भाग है, एक बेलन है और एक शंकु है। बेलन का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो फॉर्मूला 2πRh, और शंकु का निकालते हैं तो πRl, जो कि हमको वैल्यू, सबका वैल्यू पता है। लिख देंगे कि कैनवास का
क्षेत्रफल। कैनवास का मतलब जो तंबू वगैरह बनाने में कपड़ा यूज होता है ना, उसी को कह रहा है। तो कैनवास का क्षेत्रफल, ये शंकु वाला जो भाग है पाई आर एल प्लस और ये 2 पाई आर एच, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चूंकि पाई का वैल्यू तो सेम होता है और आर का भी जो वैल्यू है, दोनों का, बेलन का आर हो चाहे शंकु का आर हो, दोनों का वैल्यू फिक्स होता है, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां बचेगा एल और यहां बचेगा 2h, पाई 22/7 और आर की जगह पर हम रख देंगे 2, एल की जगह पर रख देंगे 2.8, 2h की जगह पर रख देंगे जो ये हाइट है 2.1। तो 22/7 गुने 2 गुने 21 दूना 42, 42 8 50 60 70, 7.0, जो कि 7 ही मान लेंगे इसको, 7 से 7 तो कट जाएगा। तो 22 दूना 44 मीटर स्क्वायर जो होगा कि इसका एरिया होगा, कैनवास का क्षेत्रफल होगा। अब जब ये 44 मीटर स्क्वायर निकल गया तो अब हम इसका लागत भी निकाल देंगे, इसलिए कुल लागत बराबर, जब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपये लगता है तो 44 मीटर स्क्वायर के लिए 44 से गुना करना पड़ेगा 500 में, 2 ठो जीरो, अब 5 की 20 की जरूरत में 5 20 22, इतना रुपया जो होगा कि इसका लागत होगा। तो आंसर 2 ठो आएगा, एक ठो यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल जो इसका टोटल क्षेत्रफल निकला था और ये कुल लागत इसका निकाल दिया, यही हमारा आंसर हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है जी। एक बेलन है और बेलन से, ये मान लेते हैं कि बेलन के आकार का है और इसी बेलन से एक उतना ही आधार और ऊंचाई का ना एक शंक्वाकार भाग को ना जो है कि वह काट लिया जाता है। तो कह रहा है कि जो भाग बच गया, जब काट के हटा लिया जाता है तो कह रहा है कि जो भाग बच गया उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अभी मैंने बताया था कि जब भी पृष्ठ क्षेत्रफल का बात आता है ना तो कोई भाग काट कर निकालते हैं ना तो आयतन का था तब तो घटाते हैं, लेकिन जहां पृष्ठ क्षेत्रफल का बात होता है वहां पर जोड़ देते हैं। जो पोर्शन है बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल का और अंदर भी एक नक्शा बन गया जी पृष्ठ क्षेत्रफल का, जिसको हमको ऐड करना पड़ेगा। यहां हमको h पता है, h बराबर 2.4 सेंटीमीटर और जब d दे दिया है, व्यास दे दिया 1.4 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, इसी का ना आधा होगा 0.7 सेंटीमीटर। अब हमको जब बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला तो होता है 2 पाई आर एच, r पता ही है, h पता ही है। लेकिन जब शंकु का हम निकालेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल तो उसमें होता है पाई आर एल, जो कि l हमको पता नहीं है। तो l सबसे पहले निकाल लेते हैं, r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो r का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 0.7 का स्क्वायर और ये 2.4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 0.49 और 24 का हो गया 576, 5.76। जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 5 7 1 7 1 8 4 6.25, जिसका वैल्यू हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू जो है कि सबसे पहले मैंने निकाल लिया, 2.5 आ गया। अब जो है कि लिख देंगे कि शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। ये जो शंकु बना हुआ है पाई आर एल और फिर जो बेलन है 2 पाई आर एच, और ध्यान दीजिएगा जब ये शंकु हम काट के हटाए हैं तो अंदर का तो जो पोर्शन बन गया था उसको हम लिख दिए, बेलन का जो क्षेत्रफल था उसको भी लिख दिए, लेकिन जो यहाँ नीचे सर्किल बन रहा है उसके भी क्षेत्रफल को हमको जोड़ना होगा। लिख देंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। पाई और आर को कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2h और यहाँ बचेगा सिर्फ एक r। तो 22/7 और r की जगह पे हम वैल्यू जो है 0.7 रख दे रहे हैं। l की जगह पर जो वैल्यू निकाले हैं 2.5, 2 मल्टीप्लाई h की जगह पर 2.4 और फिर r की जगह पर जो वैल्यू आया है 0.7 उसको लिख दे रहे हैं। अब ये 7 से 7 तो कट गया, एक बार में कटेगा, लेकिन 0.1 बचेगा ना, मल्टीप्लाई कर दिया 2.1 2 और ये हो जाएगा 2.5, 24 गुना 48 और 0.7, और इस सब को जब हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 8 7 15 5 7 0 4 5 6 1 7,
8 4 12 13 7 20 8 होगा यहाँ पर। और फिर जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 9 16 8 9 16 17 17.60, जिसको हम ना कह रहा है क्वेश्चन में निकटतम वर्ग सेंटीमीटर लिखने के लिए, तो निकटतम वर्ग सेंटीमीटर के लिए हम कितना लिख देंगे इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि निकटतम चाहिए। निकटतम में क्या करते हैं कि जब भी 5 या 5 के बराबर रहता है, चाहे उससे ज़्यादा होता है ना, तो उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि बढ़ा देते हैं, जो नियरेस्ट फॉर्म होता है उसका उसमें लिख देते हैं। तो इसीलिए हम उसको क्या कर दिए 18 लिख दिए। अब लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। अब कह रहा है कि लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला जो है कि वह खोद कर निकालते हुए, यहाँ से एक अर्धगोला हम खोद कर निकाल दिए हैं। ये लकड़ी का एक बेलनाकार ठोस भाग है, एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर और आर दे दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। लिख देंगे कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो ये वस्तु है ना, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है और फिर अर्धगोला जो काट कर हम हटाते हैं और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है, उस दोनों भाग को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ अर्धगोला दोनों एक ही शेप का है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्धगोला का जो होता है फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल देते हैं कॉमन 2 पाई आर, तो यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा 2 आर। तो 2 पाई की जगह पे 22/7 और आर का जो वैल्यू है वो है 3.5 और फिर एच की जगह पर 10 और 2 मल्टीप्लाई 3.5। ये तो कट जाएगा, 5 7 55 0.5 बार में कट जाएगा। गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 1 और 22। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 22। 35 गुना 17 का 7 हो गया आज 17। 17 गुना 34 के 4 हाथ में 3, 17 गुना 34 35 36 37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो लाइन है आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा समझने में। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कि वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।